हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लैरिंजाइटिस के बारे में बताने चल रहा हूँ। लैरिंजाइटिस की गले में होती है। इसमें यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे लैरिंजाइटिस कहते हैं। यह अक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार की बीमारी होती है और इसमें लैरिंग्स की म्यूकोसा में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे गले में बहुत तेज़ दर्द होता है और आवाज़ भी कर्कश हो जाती है। इस बीमारी के होने का जो कारण है, सर्दी जुकाम होने पर यह बीमारी हो जाती है और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का हो जाना, और मीजल्स में भी ऐसा हो सकता है, और एप्थस स्टोमेटाइटिस में हो जाता है, जैसे मुंह में छाला पड़ जाता है तो ऐसे पेशेंट को भी ये होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म रूम में रहते हैं उनमें भी ये संभावना हो सकती है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोसा डैमेज होने के कारण भी ऐसा हो सकता है, जो कि केमिकल फ्यूम्स की वजह से होता है, और कुछ गैसेस भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। और जो लोग तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं या फिर बीड़ी सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ये संभावना रहती है। कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे टीबी के पेशेंट्स में ये लैरिंजाइटिस सिम्टम्स के रूप में पाया जाता है। इन सभी कारणों के अलावा एक और भी मुख्य कारण होता है, जो लोग अपने वॉइस का इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं, जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो उनमें भी ये देखा गया है कि लैरिंजाइटिस हो जाता है और उनका गला भी बैठ जाता है। और इसमें लक्षण की बात करें तो लैरिंक्स की म्यूकोसा में स्वेलिंग हो जाती है और उसमें एक म्यूकस भी उसके ऊपर जमा हो जाती है और लैरिंक्स में कंजेशन हो जाता है। और लैरिंजाइटिस के कारण एपिग्लॉटिस एंड वोकल कॉर्ड में भी स्वेलिंग आ जाती है, जिससे पेशेंट का गला बैठ जाता है, गला भारी हो जाता है और कभी कभी आवाज़ तो एकदम से बंद हो जाती है, लुप्त हो जाती है, जो कि अस्थायी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। वैसे तो इसकी वजह से दर्द बहुत कम होता है, लेकिन बोलते समय या कुछ निगलते समय, खाते समय दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे फीवर हो सकता है, खांसी भी आने लगती है, ड्राई कफिंग होती है, और पेशेंट को सर्दी भी हो सकती है और थकान महसूस हो सकती है, बॉडी एक होता है। ये सारे लक्षण भी पेशेंट में हो सकते हैं। लैरिंग्स से एक चिपचिपा पुरलेंट डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से लैरिंग्स और एपिग्लॉटिस आपस में चिपक जाते हैं। आइए जानते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए और गर्म कपड़े से गले की सेकाई करना चाहिए। बोलना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको ये सब पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और खाने में तरल पदार्थ सबसे ज़्यादा लेना चाहिए और पानी में टिंचर बेंजोइन या मेंथॉल डाल करके भाप लेना चाहिए। और खांसी के लिए कफ सिरप लिया जा सकता है, और यदि बुखार हो रहा है तो उसके लिए पैरासिटामॉल की टैबलेट लेना चाहिए। और इन्फेक्शन के केसेस में एंटीबायोटिक्स, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। और यदि स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को कम करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर स्टेरॉयड का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन की टैबलेट आती है, इसका उपयोग करने से स्वेलिंग कम हो जाती है। ये रहा ट्रीटमेंट, और ये रहा लैरिंजाइटिस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आएगी, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।